आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप बाइबल पढ़ें अच्छे तरीके से और कैसे बाइबल के अंदर से आप प्रकाशन निकाल सकते हैं, रेवलेशंस निकाल सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। कैसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से बाइबल पढ़ना चाहिए कि आपको गहरे भेद समझ आए, बड़े बड़े प्रकाशन निकले। कैसे जो बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के पास प्रकाशन होते हैं वो कैसे उन्हें मिलते हैं, इसी बाइबल से वो पढ़ते हैं। जो बाइबल आपके पास है वो कैसे पढ़ते हैं इस बाइबल को कि उनके पास इतनी गहरी शिक्षाएं होती हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कृपया करके पूरी वीडियो को सुने। मैंने इस चीज़ को कब सीखा, कैसे सीखा, मैं आपको बताता हूँ। 2018-19 के वक्त में मैंने इस चीज़ को सीखा था। भविष्यवक्ता इज़िकिया फ्रांसिस से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे वो इतने गहरे प्रकाशनों को निकाल के पूरे भारत को दे रहे हैं। पूरी दुनिया आज उनकी किताबें पढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में उनके प्रचारक हैं, उनके जरिए खड़े किए गए प्रचारक हैं। कैसे वो इतना डीप रेवलेशन निकाल के लेके आ रहे हैं। जब मेरे को पता लगा, और वो सीक्रेट क्या था मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। वो सीक्रेट ये था, वो कहते हैं मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ और 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ और फिर 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं फिर 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ और फिर 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। ऐसे करते करते सुबह तक मेरे पास इतने प्रकाशन आ जाते हैं जिनको लिखते लिखते पूरी किताब छप जाती है। जब मैंने इस चीज़ को सुना था मैं शॉक्ड था कि भाई हम लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं। कई बार जो मसीह लोग हैं, बाकी पास्टर्स लोग, हम सब लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं। हम कोई ऐसी टाइम निकालते हैं, खोल के बैठ के बस पढ़ते रहते हैं, 1-1.5 घंटा पढ़ के हम बाइबल को बंद कर देते हैं। बट अगर आपको कुछ चाहिए ऐसा जिसमें से आप प्रकाशन निकाल सको कि प्रभु आपसे बात करे, वो सही तरीका क्या है, एक कॉपी पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए। परमेश्वर देखता है कि इसको विश्वास है कि कॉपी पेन लेके इसलिए बैठा कि ये विश्वास करता है कि मैं इसको प्रकाशन दूंगा और ये लिखेगा। हमेशा मेरे पास एक कॉपी, एक पेन हमेशा होता है जिसमें मैं लिखता हूँ कि प्रभु ने आज मुझसे क्या बात करी। मैं बाइबल को इसी तरीके से पढ़ता हूँ। मैं कभी भी प्रेयर जब करने मेरा टाइम होता है, जो प्रेयर का टाइम है, मैं कभी भी डायरेक्ट प्रेयर शुरू नहीं करता। मैं 2-3-4 घंटे कम से कम बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, और फिर बाइबल में से परमेश्वर मुझे गहरे प्रकाशनों को देता है और मैं उसको रजिस्टर में लिखता हूँ। और आपने देखा है कि यूथ मिनिस्ट्री पे वो प्रकाशन जब से डले हैं, कितना यूथ उस प्रकाशन के द्वारा बचाया गया है। वो प्रकाशन ऐसे ही निकाले गए। बाइबल को कभी भी एक जादुई किताब की तरह ना पढ़े। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सुबह उठे, मैं एक पन्ना पढ़ के जाता हूँ ऑफिस, मैं 2 पन्ने पढ़ के जाता हूँ। ये एक नए विश्वासी के लिए अच्छा है कि हम उसको बोल सकते हैं कि यार तू शुरुआत कर, 1-2 पन्ने पढ़ शुरुआत में। पर अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हो, गहरे प्रकाशन पाना चाहते हो, भेद की बातें, ऐसी बातें जो आपका जीवन बदल देंगे और उस वचन के द्वारा दूसरे का जीवन बदल सकती हैं, वो ऐसे नहीं पढ़ी जाती। 1 पन्ना, आधा पन्ना, ऐसे नहीं। आप बैठो अपनी बाइबल के लिए, और बाइबल पढ़ने का जो सही टाइम मैं आपको बताऊं, या तो भोर में पढ़ो या तो आधी रात को पढ़ो। उस टाइम ना तो आपका फ़ोन चालू होना चाहिए, ना आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए, ना आपका व्हाट्सअप चालू होना चाहिए, ना फेसबुक, ना आपका टिडिंग टिडिंग फ़ोन बजना होना चाहिए। फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। और आप ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर कोई बातचीत नहीं, कोई शोर नहीं। लोग आज बाइबल कहाँ पढ़ते हैं, आसपास शोर मच रहा, बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या लाइन पढ़ के निकल गए ये भी नहीं पता। मैं हमेशा बाइबल जब पढ़ता हूँ तो मैं ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं, और मेरी बहुत कोशिश रहती है, और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता भी है, मैं अपना फ़ोन कहीं दूर रख देता हूँ और बाइबल पढ़ने कहीं और जाता हूँ, ताकि मैं बार बार बेवकूफ़ों की तरह व्हाट्सअप ना चेक करने लगूँ। चल देखता हूँ कोई मैसेज तो नहीं है, मेरा वो फोकस टूट जाएगा। परमेश्वर जैसे ही मुझसे कुछ बात करने वाला, मैं फ़ोन उठा के व्हाट्सअप चेक करने लग जाऊँ। इसीलिए आज यूथ के पास कोई बहुत कम प्रकाशन है, बहुत कम रेवलेशन है। क्यों? बाइबल पढ़ते पढ़ते थोड़ा फ़ोन देखते हैं, फिर बाइबल पढ़ने बैठते बैठते आधे घंटे फिर फ़ोन देखते, कोई मैसेज तो नहीं आया। पहले के टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, तो जब लोग बाइबल पढ़ते थे तो पूरा फोकस लगा के पढ़ते थे। इसलिए पहले के लोगों ने बड़ी बड़ी सेवकाइयों को स्थापित करवाया, बड़ी बड़ी शिक्षाएं निकली, पूरे भारत में फैली, पूरे विश्व में फैली। आज के यूथ से मिल लो, उस पर बात करने को कुछ होता ही नहीं। वो कहीं से बाइबल स्टडी लेके आ जाते और वो ज्ञान देते रहते लोगों को, पर उनसे पूछो भाई जीवित मन्ना है, जीवित रेवलेशन, वो है नहीं। क्यों? डिस्टर्बेंस के साथ वो बाइबल पढ़ते हैं। कभी भी डिस्टर्ब होके बाइबल मत पढ़ो। आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे आसपास का माहौल थोड़ा शोर वाला है, बाइबल बंद कर दो। जब रात हो जाए, सो जाए लोग, शांत हो जाए, बैठो, छत पे चले जाओ, छत पे एक बल्ब लगा लो, वहाँ बैठ के बाइबल पढ़ो। मैं जब अपनी स्टार्टिंग मसीह टाइम पे था, हमारा घर बहुत छोटा था, मैं छत पे जाता था, बल्ब लगा के बाइबल पढ़ता था। जब सारे लोग घर में सो जाते थे तो मैं एक छोटी सी फ्लैश लाइट जला के, मैं और सिस्टर चेतना, हम बाइबल पढ़ा करते थे। हमें मालूम था कि बाइबल पढ़ने का सही टाइम यही है, कोई इस टाइम हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ऐसे टाइम बाइबल पढ़ने बैठते हो जब आपकी मम्मी आवाज़ दे देती है,
कभी आपका दोस्त घर आ जाता है, कभी फोन पे आपको काम याद आ जाता है, उठ के आप कभी आटा लेने चले जाते हो, आप बाइबल बंद कर देते हो। ऐसे टाइम रखो अपनी बाइबल पढ़ने का समय जब शांत हो, आपका हृदय शांत हो, आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और इसी तरीके से आप बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपको गहरे प्रकाशन जरूर देगा। ये सही तरीका है बाइबल पढ़ने का। आप इसहाक को देखो, बाइबल में लिखा वो खुले मैदान में शाम के टाइम जाता था। खुला मैदान यानी कि आसपास शोर नहीं होता था, वहां बैठ के वो रोज वचन पढ़ा करता था। आप एजरा शास्त्री की किताब को पढ़ो, वो कितना बाइबल में ध्यान देता था। वो दिन रात, दाऊद को देखो, वो दिन और रात बाइबल में उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता था। वो कभी उस टाइम पे जब उसके सामने मंत्री बैठे, वो बाइबल खोल के नहीं बैठता था। आज मसीह आदमी देखता, 4 लोग बैठे तो दिखाने के लिए बाइबल खोल के बैठ जाता। मैंने देखा वर्शिप चल रही है, बाइबल खोल के पढ़ रहा है। मैं कहा अच्छा तू बाइबल पढ़ लेगा ऐसे? वो सिर्फ दिखा रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। मैंने देखा, मैं एक चर्च में गया, सामने साउंड पे वर्शिप चल रही है और वो व्यक्ति पीछे बाइबल खोल के बैठा ऐसे पढ़ रहा है। मैं कहा ये कुछ नहीं पढ़ रहा है, ड्रामे कर रहा है। मेरे पीछे साउंड चल रहा है इतनी तेज और मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि हाँ देखो मैं बाइबल पढ़ने वाला इंसान हूं। देखो 4 लोगों को हवाबाजी करके क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रभु के साथ अकेले में समय बिताइए, मध्यस्थता कीजिए, आप उस पर उसके वचनों पे ध्यान लगा के मनन कीजिए। जब शांत हो इलाका, आपके आसपास का माहौल शांत हो, देखो कैसे परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलता है, कैसे आपकी आत्मिक कान खोलता है, और आप देखो आपकी डायरियां भर जाएंगी, अब लिख लिख थक जाओगे, आपको इतना प्रकाशन मिलेगा। तो मेरा विश्वास है इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद की होगी। अपने मसीही ग्रुपों में इसको वीडियो को जरूर शेयर करें, मसीही भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज को समझें और सही तरीके